Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड है बेटा एक्सरसाइज 6.1 ऑफ ग्रुप एंड रिंग्स आइडियल्स पे बेस्ड है। सिंपली अगर हम क्वेश्चन को रीड करें बेटा, यहाँ पे दिया हुआ आपको लेट आर बी अ रिंग ऑफ 2x2 मैट्राइसिस ओवर द इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आर आपको रिंग ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है जिसके अंदर 2x2 ऑर्डर के मैट्राइसिस जा रहे हैं और उन मैट्राइसिस की एंट्रीज कैसी हैं, इंटीजर एंट्रीज हैं। एंड लेट एक सेट दिया बेटा S इक्वल टू, इसमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स जा रहे हैं। मैट्रिक्स की स्पेशलाइजेशन क्या है बेटा कि मैट्रिक्स में फर्स्ट जो रो है हमारी A0, सेकंड रो बेटा B0, जहाँ पे A B इटसेल्फ कहाँ से हैं आपके बिलोंग्स टू Z, Z मीन्स आपका सेट ऑफ इंटीजर से है बेटा। तो ऐसे केस में आपको प्रूव करके दिखाना है देन S इज अ लेफ्ट आइडियल, कि जो S हमारा ये सेट हमें दिया हुआ है ये लेफ्ट आइडियल तो बने बट नॉट राइट आइडियल, लेफ्ट आइडियल बने बट ये राइट आइडियल ना हो, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली जब भी आपको लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल चेक करना हो तो आपको दो चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। एक तो आपको किस रिंग के आपको आइडियल बनानी है, तो बेटा यहाँ पे आपको रिंग आर, ठीक है, आर रिंग जो दिया हुआ है वो कैसा रिंग है, उसके अंदर 2x2 के मैट्रिक्स जा रहे हैं बेटा जिनकी एंट्री क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये तो रिंग दिया हुआ आपको, और ऐसा आपको ऐसा सेट दिया हुआ है कि A B 0 0 इस टाइप के एलिमेंट आपके एस में जा रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि एस जो ना लेफ्ट आइडियल बनेगा। तो बेटा लेफ्ट आइडियल बनाना हो या राइट आइडियल बनाना हो तो हमें पहली थिंग क्या प्रूव करनी होती है कि जिसको भी आइडियल बनाना है उसको आपने दिखाना होता है कि वो सब ग्रुप बने आर का अंडर एडिशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा बेटा कि जो ये एस हमें दिया हुआ है ये सब ग्रुप बनेगा आर का अंडर एडिशन। तो सब ग्रुप बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, जिस सेट को सब ग्रुप बनाना है, मुझे एस को सब ग्रुप बनाना है बेटा, किसका सब ग्रुप बनाना है, आर का। तो मैं क्या करूँगा, जिस सेट को सब ग्रुप बनाना है वहाँ से दो एलिमेंट ले लेता हूँ। अब बेटा चूंकि एस में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, एस में मैट्रिक्स जा रहे हैं 2x2 ऑर्डर के, जहाँ पे फर्स्ट रो A0 टाइप होनी चाहिए, सेकंड रो B0 टाइप होनी चाहिए। मैं दो एलिमेंट लूंगा इस S से, दोनों का डिफरेंस चेक करूंगा क्या वो S में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर चला गया तो S मेरा सब ग्रुप बन जाएगा बेटा अंडर एडिशन। तो मैं S से दो एलिमेंट पिक करूंगा। अब S से दो एलिमेंट कैसे आएंगे, वो मैट्रिक्स ही आएंगे बेटा दो, क्योंकि S में मैट्रिक्स पड़े हुए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट एक एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने A1 0 B1 0, ये कहाँ से लिया बेटा मैंने, S से लिया। सेकेंड एलिमेंट मैंने लिया यहाँ से A2 0 B2 0, क्योंकि S के अंदर ऐसे ही मैट्रिक्स जा रहे हैं 2x2 ऑर्डर के। कहाँ से लिए बेटा, बिलोंग्स टू S, S से बिलोंग कर रहे हैं। दोनों को डिफरेंस करा के देखो S में ही जाना चाहिए। तो जब मैं दोनों को डिफरेंस कराऊंगा बेटा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, A1 माइनस A2 0 माइनस 0 और B1 माइनस B2 एंड 0 माइनस 0 इज 0। अब हमें ये चेक करना है बेटा कि जो ये मैट्रिक्स बना है नए वाला, क्या मेरा ये S के अंदर जाएगा। अब S के अंदर जाने के लिए क्या है बेटा, आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री देखें, A होना चाहिए। A से मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी A बिलोंग्स टू Z, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब हमारे पास पहली एंट्री क्या है, A1 माइनस A2। अब आप ये चेक करना पड़ेगा कि जो A1 माइनस A2 है क्या वो इंटीजर है। बेटा A1 भी इंटीजर है क्योंकि S से लिया है, A2 भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स का डिफरेंस अगेन इंटीजर होगा। तो दैट्स वाई जो A1 माइनस A2 है वो मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, इंटीजर ही है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा B1 माइनस B2, ये भी B1 भी इंटीजर है बेटा, B2 भी इंटीजर है, तो B1 माइनस B2 भी इंटीजर है हमारा। और दोनों जो रेस्ट एंट्री है वो क्या है, 0 0। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स आया है वो इसी फॉर्म का है जैसे एलिमेंट S में जा रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, S में बिलोंग कर रहा है। तो ये अगर S में बिलोंग कर गया तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, S इज सब ग्रुप। तो S हमारा सब ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। और किसका बना है, अंडर किसका सब ग्रुप बना है, ऑफ आर। ठीक है बेटा, आर का सब ग्रुप बना है अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमें लेफ्ट आइडियल पहले चेक करना है, तो आपने एक एलिमेंट तो लेके चलना है जिसको लेफ्ट आइडियल बनाना है। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ बेटा, यही वाला एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं मैं, कौन से वाला, कि लेट A1 B1 0 0। ठीक है, A1 B1 0 0, ये मैट्रिक्स मैंने S से ले लिया, पहले ही ले लिया था मैंने। ठीक है, अब मुझे एक एलिमेंट लेना है बेटा
रिंग से, जो रिंग हमारा चल रहा होता है। अब रिंग हमारा क्या चल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे रिंग हमें दिया हुआ है यहाँ पे आर बी दी रिंग ऑफ इंटीजर ऑफ 2/2 मैट्राइसिस हैं ओवर इंटीजर। तो मैं एक एलिमेंट लूंगा, ले लेता हूँ बेटा लेट, कहाँ से लेंगे एक एलिमेंट, रिंग से। तो रिंग में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, मैट्रिक्स जा रहे हैं 2/2 के। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो आप 2/2 ऑर्डर का, मैंने ले लिया ए बी, कुछ भी ले सकते हैं बेटा जनरली आप। कहाँ से लिया, ये रिंग से लिया, क्योंकि रिंग में 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स जा रहे हैं तो मुझे ऐसा ही लेना पड़ेगा। जहाँ पे बेटा ए बी सी डी ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि ओवर इंटीजर चल रहा है। ओवर इंटीजर का यही मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी वो आपकी कोई भी इंटीजर होंगी। ठीक है बेटा, तो मैंने ये मैट्रिक्स लिया है 2/2 ऑर्डर का आर से, जिसको आइडियल प्रूव करना है हमें एस को करना है। तो एस से मैंने एक एलिमेंट लिया है A1 B1 0 0। ठीक है बेटा, अब अगर लेफ्ट आइडियल आपको बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जो हमने रिंग का एलिमेंट लिया है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे बेटा। ठीक है, तो नाउ मैं ये चेक करूँगा कि मेरे पास, मैं क्या चेक करूँगा बेटा, कि जो ये मैट्रिक्स है आपका, ये वाला रिंग का एलिमेंट है, इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, और ये वाला जो एलिमेंट है जिसको आइडियल बनाना है इसको राइट साइड में रखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, वो कहाँ जाना चाहिए, एस में ही जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जो एस है वो लेफ्ट आइडियल बन जाएगा। लेफ्ट आइडियल बनाना होता है तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में रखते हैं, तो मैं रखता हूँ इसको लेफ्ट साइड में। नाउ तो मैं रखूँगा बेटा लेफ्ट में इसको ए बी सी डी। ठीक है बेटा, और राइट साइड में मैं रखूँगा जिसको आइडियल बनाना है मुझे लेफ्ट, तो A1 0 B1 और ये बेटा 0। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट S में ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर चला गया तो लेफ्ट आइडियल बन जाएगा S R का। तो S में जाने के लिए इस टाइप के मैट्रिक्स जाते हैं S में, तो मुझे दोनों की प्रोडक्ट करके देखनी पड़ेगी क्या इसी फॉर्म का आता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये दोनों एंट्री हैं ये 0 0 होनी चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो जाए हमारी रेस्ट जो है। तो मैं इसकी तो प्रोडक्ट कराऊंगा बेटा, क्या होगी A1 A1 प्लस B1 प्लस B1। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की बात करूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A इंटू 0 एंड B इंटू 0 0। उसके बाद सेकंड रो में आते हैं CA1, तो बेटा CA1 प्लस DB1 और 0, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं इजीली, यही आएगा। तो बेटा अब आप चेक करें, जो ये मैट्रिक्स मेरा आया है इसमें ये दोनों एंट्री क्या है 0 0, तो यहाँ पे भी 0 0 है इसमें, तो एस में जाने की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब जो ये जो एलिमेंट है A1 प्लस B1 ये आपका इंटीजर होना चाहिए बेटा, ये हमें दिखाना पड़ेगा। देखो A भी इंटीजर है बेटा, A1 भी इंटीजर है, दो इंटीजर की प्रोडक्ट अगेन इंटीजर होगी, B भी इंटीजर है, B1 भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी, और दो इंटीजर का सम अगेन इंटीजर होगा। तो ओवरऑल मैंने चेक किया कि A1 प्लस B1 एक इंटीजर ही बन रहा है। सिमिलरली बेटा CA1 प्लस DB1 ये भी इंटीजर बनेगा। तो देखो AB बिलोंग्स टू Z ऐसे ही होना चाहिए, तो ये भी इंटीजर से, इसको A मान लो अपने दिमाग में, नीचे वाले एलिमेंट को B मान लो बेटा, तो ये कोई इंटीजर से ही है, और ये 0 0 है। तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर गया बेटा, ये S में बिलोंग कर गया। और अगर ये S में बिलोंग कर गया तो S क्या बन गया, लेफ्ट आइडियल बन गया, किसकी, R की। ठीक है बेटा, अब मुझे दिखाना यहाँ पे ये है कि ये राइट आइडियल ना बने। अब देखो इसके ना, इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ पे इसके 2-3 तरीके हैं। अब मैं चेक करूँगा किसके लिए, नाउ वी चेक फॉर राइट आइडियल। अब हम राइट आइडियल के लिए चेक करेंगे बेटा कि राइट आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा। तो राइट आइडियल के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो या तो कोई भी, जैसे जो ये बिलोंग टू एस है, यहाँ पे कब होता है कि ये कोई भी एलिमेंट ले लें, आप कोई भी एलिमेंट ले लें, जो भी आइडियल जिसको बनाना है वहाँ से, सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। तो कम से कम एक एग्जाम्पल आप ऐसे लेके आओ कि ये मैट्रिक्स कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप, 2/2 मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं बाय कांस्टेंट वैल्यूज़, जैसे 2 3 4 5 वट। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को भी आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एस। बस ध्यान रखना है इसमें क्या है कि ये दो एंट्री 0 लेनी चाहिए आपको, और ये एलिमेंट 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। उन दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपकी एस में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यही तो मतलब होता है राइट आइडियल ना हो। तो हम देखते हैं, और एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं और जनरली भी देख सकते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं, मैं क्या करता हूं बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं एस से जिसको आइडियल बनाना है।
तो मैंने यही एलिमेंट लिया कि लेट A1 0 B1 0। ठीक है बेटा, ये मैंने एलिमेंट लिया कहाँ से, S से। एक एलिमेंट लूंगा मैं रिंग से, यही ले लिया मैंने सेम A B C D। अब मैं देखूंगा क्या कि यहाँ पे मैं अब जो रिंग का एलिमेंट है उसको राइट साइड रखता हूँ अब की बार। तो बेटा A1 0 B1 0 और बेटा A B C D, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ना एस में जानी चाहिए। ये जो मैट्रिक्स आएगा देखेंगे एस में जाएगा या नहीं जाएगा। क्या बनेगा बेटा A1 A, तो A1 A प्लस 0 इंटू सी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट A1 B, तो बेटा A1 B प्लस 0 ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा B1 A, तो बेटा ये आ गया B1 A। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा B1 B और ये आ जाएगा B1 B। आप प्रोडक्ट करके देखेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो ये मैट्रिक्स आया है मेरा ये वाला, क्या ये एस में जाएगा? एस में कैसे एलिमेंट जाते हैं बेटा, एस में तो इस टाइप के एलिमेंट जा रहे थे। ये मैंने लिखा है अभी नीचे A B, ये 0 0 फिक्स होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये 0 0 नहीं है, इसका मतलब ये एस में नहीं गया। अगर ये एस में नहीं गया तो इसका मतलब एस क्या है हमारा, राइट आइडियल नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बाई एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे ऐसे अडोप्ट कर सकते हैं आप। तो बेटा वीडियो कैसी लगी? वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। अगर कोई डाउट है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आप पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।